आज एक नया अपडेट आया, हम सबको पता चल गया लेकिन हम बता दे रहे हैं कि कोचिंग जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने कहा है भाई 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हैं कई सारी जगहों पर, तो मतलब सारे टाइप की कोचिंगें या स्कूल भी सब बंद रहेंगे। लेकिन अब हम सब बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, जो हम सबका बचा हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद क्या बचा हुआ है, उसके बाद बचा हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी पूरी, अभी ये बचा हुआ है तो कैसे पढ़ेंगे। देखो हमने कहा था, अगर हमने बोला था अगर कुछ ऐसा होता है तो हम तुम्हारा एक भी दिन बर्बाद नहीं होने देंगे, एक भी दिन तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कल हमारी लेक्चर होनी थी आज तक हुआ, लेकिन कल से नहीं हो पाएगा ऑफलाइन। लेकिन देखो ऑनलाइन भी भाई तुम्हें पता है, ऑफलाइन अगर तुम ज्वाइन किए हो मतलब तुम्हें ऑनलाइन ऑनलाइन की आदत नहीं है, तुम्हें ऑनलाइन नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इस पैंडेमिक में बहुत लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है, तो तुम्हें नहीं समझ में आता ऑनलाइन, तभी तो ऑफलाइन ज्वाइन किया था। तो कहने का मतलब है देखो भाई अब मजबूरी है, या तो हम 30 अप्रैल का इंतज़ार करें, या तो कोर्स निपटाया जाए, क्योंकि रिवीजन भी उधर करने होंगे, टेस्ट भी 19 टेस्ट हमें लेने हैं, हमें पता है। तो ये सब, तो अब क्या किया जाएगा, जैसे देखो भाई अगर तुम अपनी जिम्मेदारी निभाते हो तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, लेकिन अब ये तुम बैठ जाओ कि हम नहीं सर ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, फिर यार एज यू विश, हम क्या बोल सकते हैं उसमें। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ऑफलाइन वाली भी फीलिंग आए, वैसे ऑफलाइन यार ऑनलाइन बहुत डिफरेंस है, ऑनलाइन कभी भी जगह नहीं ले सकता ऑफलाइन का। ऑनलाइन में सिर्फ नोट्स बनता है, जैसे काफ़ी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन में भी, लेकिन उसमें क्या रहता है, ऑफलाइन में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना पढ़ाया है उतना तुम्हें रटवाएगा। ऑनलाइन में ये नहीं होता। ऑनलाइन में कोई कितना भी बढ़िया आके पढ़ा दे, कोई कितना भी बढ़िया आकर पढ़ा दे, लेकिन वो कैसे तुम्हें याद दिला पाएगा वो चीज़ें, जैसे क्लास में बुलवाया जाता है बोलो, वो ऑनलाइन में माहौल नहीं बनता। लेकिन अब वैसा ऑनलाइन हमें यूट्यूब वाला ऑनलाइन नहीं पढ़ाना है, जैसे हम कल से ही लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। देखो कल लेक्चर चलेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इस लेक्चर को हम अगर यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और अकेले पढ़ाएंगे और रूम पर पढ़ाएंगे तो फिर हो जाएगा दिक्कत। दिक्कत क्या होगा कि हमें फीलिंग ही नहीं आएगा कि बच्चा बैठा है, हम मोबाइल को देख के पढ़ाएंगे, तुम्हें आया नहीं आया, जैसे जैसे कोई चीज़ पढ़ाओ तो तुम्हारा जब मुंह बनता है, अरे मुंह बनने का मतलब है थोड़ा अगर एक्सप्रेशन से पता चलता है कि हाँ इस लड़के को नहीं आया, इसको एक बार और एक्सप्लेन करो, तो वो नहीं। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को गैदरिंग हो ही नहीं, ज़्यादा लोग मतलब पूरी तरीके से बंद है। लेकिन जैसे कोचिंग का ये आदेश है कि कोचिंग के स्टाफ लोग जा सकते हैं, स्टाफ मतलब एटलीस्ट कम से कम 4-5 तो होंगे ही, तो भाई एक हम रहेंगे 2-3 स्टूडेंट रहेंगे। और भाई इसमें तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि 200 स्टूडेंट का हॉल, 200 कैपेसिटी वाले हॉल, इस 200 मतलब कैपेसिटी है हॉल की, अब उसमें अगर 2-3 बच्चे बैठे हैं तो अगर इस पे आपत्ति होगी तो समझ लो शिक्षा का बहुत बुरा दिन आ गया एकदम, समझ रहे हो ना, मतलब इससे बुरा दिन आ ही नहीं सकता। क्या, क्योंकि क्योंकि वो भी 2-3 लोग ना होते, हम भाई रूम पे हमारे पूरा सिस्टम लगा है, हम रूम पे ही बना दे वीडियो, लेकिन रूम पे बनाएंगे तो वो ऑफलाइन वाली जो फीलिंग कह रहे हैं ना, जैसे हमारा पढ़ाने का स्टाइल है कि हम पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, उसको बुलवाते हैं कि बोलो, जितना पढ़ा दिया एक टॉपिक फिर बोलो, फिर पढ़ाया मिटाया बोलो, पूरा एक बार रिवाइज लास्ट में कराना, तो वो वाली कभी नहीं आ पाएगी फीलिंग ऑनलाइन में, प्योर ऑनलाइन में। अब ऐसे क्या रहेगा, अगर 2-3 स्टूडेंट बैठे रहेंगे, मुझे लगता है यार गवर्नमेंट इस पर तो ऑब्जेक्ट नहीं करेगी कि 2-3 स्टूडेंट बैठे रहें तब भी उसे गलत लग जाए ये बात, मुझे तो यही उम्मीद है भाई कि नहीं करेगी। लेकिन अब क्या करना है हमें, 2-3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट रहेंगे, जिससे हमें ये लगे कि हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई ये अगर मतलब हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन बढ़िया उनके में स्किल हो पढ़ाने में, हमारे में भाई उतना स्किल ऑनलाइन का नहीं है। तो कहने का मतलब ये हमारी कुछ वीडियो भी पढ़े हैं, ऐसा तुम भाप नहीं पाओगे कि नहीं है या नहीं है, जाके देख लेना, द बायो हब यूट्यूब चैनल है, जाके देख लेना, उस पर कुछ डेमो क्लासेस करके लिखे होंगे, उस पर देख लेना तो तुम्हें नहीं लगेगा। लेकिन वो हमें अंदर से लगता है ना, जैसा हम कैसे क्लास से वो करते हैं ना, कंपेयर करते हैं कि कैसे क्लास से कंपेयर किया तो यार यहाँ ऐसे हम बच्चों को रटवा सकते थे, लेकिन यहाँ बोलते हुए चले जा रहे हैं, मिटाते हुए चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब देखो फाइनल बात ये है कि क्लास रेगुलर चलेगी, तुम्हारा एक भी दिन बर्बाद नहीं होगा। अब कैसे चलेगी क्लास, क्लास चलेगी, अब तुम्हें रूम पे तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम अपन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना। पिछली बार याद कर लेना, हमें बहुत बच्चों से उम्मीद थी कि वो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन कुछ ही बच्चे दे पाए थे, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से वो ना घर चले गए थे। तो घर जाने की सोचना नहीं, अगर तुम्हारा सर्वाइवल यहाँ हो रहा है और इस वजह से जा रहे हो कि कोचिंग बंद हो गया हम घर पर पढ़ाई कर लेंगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगा। गलती से भी ये नीट तक
मतलब ना ना कर देना, ये गलती मत कर देना कि घर जाने की सोच लेना। तो कल क्या होगा, लेक्चर चलेगा पूरा आराम से, और तुम्हें जो जो हम कहते जाएं जैसे पूरा ही चलेगा, ऑफलाइन ही मतलब ऑफलाइन की ही तरह रहेगा, बस एक कैमरा लगा दिया जाएगा, बस लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा और वो लेक्चर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना, जैसे हम क्लास में पूरा बोर्ड जब भर जाता है तो टाइम देते हैं, तुम्हें भी वो टाइम मिलेगा, वो तुम्हें भी टाइम मिलेगा, क्योंकि वहाँ एक दो स्टूडेंट बैठ के लिख रहे होंगे, तो उनके लिए, क्योंकि तुम्हें भी हमें टाइम देना ना, तुम चाहो तो उसको उस टाइम पीरियड को भगा सकते हो अगर तुमने पहले लिख लिया है, तो ये सुविधाएं हो जाएगी। और पूरी कोशिश करेंगे कि एकदम ऑफलाइन वाला फीलिंग दे। देखो भाई, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, ये दोनों यूट्यूब पे हम पूरा डालेंगे, पूरी वीडियो डालेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी जल्दी कोई नहीं डालता, हम पूरी कह रहे हैं, हम पूरी वीडियो डालेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी डालेंगे। बाकी उसके बाद जो आदेश आता है देखा जाता है। पढ़ाई कंटिन्यू किए रहना, बीसीबाजी ना करना कि लॉकडाउन मतलब कोचिंग बंद हो गया है और उसके बाद इकट्ठा हो के सब लोग पार्टी मनाएं, मुर्गा चल रहा है, ये पनीर चल रहा है, ऐसा मत करना गलती से भी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कंपटीशन समझ रहे हो ना, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे ही, क्योंकि वो कहते हैं ना, आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लेना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अब की भी कन्वर्ट किए हैं, बहुत सारे मतलब कुछ, लेकिन कुछ को भी हम बहुत कह सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई पे ध्यान देना। गवर्नमेंट के उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ गाइडलाइन के साथ ज़रूर खोलने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाई टीचर भी इस समय बहुत दिक्कत में है, समझ रहे हो ना। चलो, धन्यवाद।